बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। सबसे पहले हम करते हैं फील्ड की डेफिनेशन। कौन से सेट को हम फील्ड कहेंगे, कौन सी उसके अंदर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो उस सेट को हम कहेंगे कि वो फील्ड बनाता है। फील्ड क्या होता है? फील्ड के लिए मैंने यहाँ सिंबल एफ के लिए फील्ड एफ विद टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद टू बाइनरी ऑपरेशन इज अ नॉन एम्प्टी सेट एफ। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट, मतलब फील्ड के लिए सेट को नॉन एम्प्टी होना चाहिए। जो अभी हम सेट एफ लेंगे वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। पहली कंडीशन, हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, उसके अंदर कम से कम फील्ड होने के लिए उस सेट को उसके अंदर कम से कम दो एलिमेंट्स होना लाजमी होने चाहिए। ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि खाली सेट भी फील्ड बनाता है। नहीं, फील्ड की डेफिनेशन स्टार्ट होती है नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। फिर उसके अंदर कम से कम कितने एलिमेंट्स होने चाहिए फील्ड के, वो सेट फील्ड की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए ये सेट वो फील्ड बन जाए, उसके अंदर कम से कम एटलीस्ट टू एलिमेंट्स होने चाहिए। ये आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए फील्ड के लिए और उसके अंदर कम से कम दो एलिमेंट्स होने चाहिए और दो ऑपरेशंस होते हैं। दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और टू बाइनरी ऑपरेशंस होती हैं, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन एफ। इस तरह से डिफाइंड होते हैं। फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, ये फॉलोइंग अगर एक्सियम सेटिस्फाई कर जाए तो सेट जो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया वो सेट को कहेंगे कि वो फील्ड है। नंबर वन कि वो अंडर एडिशन वो सेट अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता हो। अबिलियन ग्रुप क्या है? अबिलियन ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टीज उसके अंदर सेटिस्फाई करें। पांचों प्रॉपर्टीज आपको पता है कौन सी है? वो क्लियर प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन उसके अंदर सेटिस्फाई करे। अंडर एडिशन उसके अबिलियन ग्रुप हो, अंडर एडिशन मतलब उसके अंदर पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए। अबिलियन ग्रुप के लिए क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इन्वर्स क्लास, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसके अंदर एग्जिस्ट करे, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती हैं तो उस सेट को अबिलियन ग्रुप कहेंगे। अंडर एडिशन वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप हो, लेकिन उसमें से जीरो निकाल के। अगर उस सेट जो भी आप सेट ले रहे हैं जिसको फील्ड बनाने लगे, अगर उसमें जीरो है तो उस जीरो एलिमेंट को निकाल दें। जीरो एलिमेंट को निकाल के अंडर मल्टीप्लिकेशन भी वो अबिलियन ग्रुप बने। अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप बनाता हो। 5 5 10 प्रॉपर्टी हो गई। और जो उसकी 11वीं प्रॉपर्टी वो ये है कि वो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जो सेट के एलिमेंट्स हैं उन पे आप दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें, फिर किसी तीसरे एलिमेंट के साथ आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर लगाते हैं वो भी इसके अंदर सेटिस्फाई करता है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, उस सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए अगर ये कंडीशन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है और ये 11 प्रॉपर्टीज अगर मतलब 11 प्रॉपर्टीज अगर किसी सेट में होल्ड करती हैं तो उस सेट को हम कहेंगे वो सेट फील्ड बनाता है। अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप हो, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए अगर सेटिस्फाई करता है तो उस सेट को हम कहेंगे कि वो फील्ड है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट्स होने चाहिए फील्ड बनाने के लिए, उसके अंदर ये 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी सेट को फील्ड होने के लिए कितनी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी चाहिए, होनी चाहिए। तो वो 11 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। 11 5 तो अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन हो जाए, अगली 5 अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप हो और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता हो। अगर ये 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है सेट को हम कहेंगे वो फील्ड है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते भी हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए भी। एग्जाम्पल्स इसकी देखें, सेट ऑफ रैशनल्स, रियल्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, ये हमारी फील्ड भी बनाती हैं, वेक्टर स्पेस भी बनाती हैं। ये वेरी फेमस है, इसको अब तक तो फिंगर टिप पे होना चाहिए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए जीरो निकाल के आपने अंडर मल्टीप्लिकेशन इसको अबिलियन ग्रुप करना है। अगर उसमें जीरो देखें, जीरो रैशनल भी है, रियल भी है, कम्प्लेक्स भी है, तो जीरो को निकाल के आपने अंडर मल्टीप्लिकेशन उसको उस सेट को अबिलियन ग्रुप बनाना है अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो जीरो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उस सेट में से अगर जीरो है उस सेट में उसको निकाल के अंडर मल्टीप्लिकेशन उसको अबिलियन ग्रुप करना। आप ये सोच रहे हैं कि रियल में जीरो होता है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और फील्ड की तो प्रॉपर्टी है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन भी वो ग्रुप फॉर्म करे, और जीरो होता है इसलिए ये फील्ड नहीं बनेगा। लेकिन उन्होंने साथ में प्रॉपर्टी के अंदर ही खुद ही बता दिया कि अगर उस सेट में जीरो है तो उसको सेट में से उस सेट में जीरो निकाल के आपने उसको अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप करना है, क्योंकि जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि हमने अंडर एडिशन भी तो उसे बिलियन ग्रुप बनाना है। अंडर एडिशन होने के लिए उसके अंदर जीरो होना मस्ट हो गया, फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए जीरो को निकाल के बाकी आपने बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए चेक कर लेना कि क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन भी वो बिलियन ग्रुप की जो पांचों प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब तक ये आपने याद रखना है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स ये मेरी फील्ड बनाती हैं।
और भी हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने अच्छी तरह बता दी डेफिनेशन फील्ड की क्या है, उसकी एग्जांपल्स बता दी, और मजीद एग्जांपल्स भी एक दो कर लेते हैं जो फेमस हैं और बहुत ज़्यादा मतलब उसको डिस्कशन की जा रही होती है मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में भी और कम्पिटेटिव एग्जाम में, और वैसे भी इंटरव्यूज में पूछे जा रहे होते हैं। कुछ सेट आपको कहेंगे क्या ये फील्ड बनाता है, ये नहीं बनाता, उसको बताती हूँ कि वो नेक्स्ट एग्जांपल्स कौन सी हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि मेरे पास एक सेट एस है विद 2 बाइनरी ऑपरेशन। फील्ड के लिए भी मेरे पास 2 बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, और अगर सेट के एलिमेंट्स इस तरह की फॉर्म में है कि a प्लस बी रूट स्क्वायर रूट 3 है, और ए बी जो है वो रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। ये भी मेरा एक जो सेट है जिसके एलिमेंट्स ए बी रैशनल नंबर्स हैं, स्क्वायर रूट सेकेंड रैशनल नंबर्स के साथ स्क्वायर रूट 3 है, दोनों ऐड हो रहे हैं। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, इस तरह के एलिमेंट्स का जो सेट है वो भी एक फील्ड बनाता है। फील्ड की जो 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जेड बी, ये रेजिड्यू क्लासेस का सेट है, 0 1 2, 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास, p माइनस 1 की क्लास, वेयर p इज अ प्राइम नंबर। यहाँ p जो है वो प्राइम नंबर है ये, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेट है। अंडर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो p। रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो p, p इज अ प्राइम नंबर, ये भी मेरा एक फील्ड बनाता है। ZP इज अ फील्ड हैविंग ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। में जो एलिमेंट्स होते हैं फाइनाइट नंबर के एलिमेंट्स होते हैं, फाइनाइट नंबर एलिमेंट्स होते हैं, याद रखना ये हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन पार्टिकुलर अगर मैं ZP यहाँ प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर है, जैसे कि अगर मैं 2 लूँ तो इसके ZP के अंदर जो मेरे एलिमेंट्स आएंगे Z2 के अंदर वो 0 1 आएगा। 2 है तो उसके अंदर 2 एलिमेंट्स आएंगे 0 और 1। अंडर एडिशन भी तो इसे अबिलियन ग्रुप होना है तो 0 का होना तो मस्ट है। 0 की क्लास Z2 इसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे 0 1, और Z3 अगर मैं P इक्वल टू 3 ले लूँ तो इसके अंदर 0 1 2। ये मैंने पार्टिकुलर केस लिया Z2 और Z3 के लिए लिया। P इक्वल टू 2, P इक्वल टू 3 के लिए ये था। ये एग्जांपल्स होगी। फील्ड की डेफिनेशन भी हमने सारी कवर कर ली। नेक्स्ट हम चलते हैं वेक्टर स्पेसिस की तरह। वेक्टर स्पेस कौन से सेट को कहेंगे वेक्टर स्पेस बनाता है। वेक्टर स्पेस के लिए हमारे पास 2 सेट होते हैं, और एक सेट ऑफ वेक्टर्स का होता है, और एक सेट मेरे पास सेट ऑफ स्केलर्स का होता है जिसे हम फील्ड कहते हैं, और 2 ही बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं वेक्टर स्पेस होने के लिए। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट V मैंने लिया, एफ बी या फील्ड। एक मेरे पास सेट जो है वो फील्ड की 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, और एक मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है। देन V इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस। उस सेट V को कहेंगे कि वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर F। ओवर फील्ड F के ऊपर एक ये सेट V है वो वेक्टर स्पेस बनाता है। उससे इस तरह से डिनोट किया जाता है V ऑफ F। तो सिंपली V भी लिखा जाता है, अंडरस्टूड होता है कि वेक्टर स्पेस ओवर किसी फील्ड के ऊपर ही डिफाइन होगा, ओवर फील्ड F। इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। वेक्टर स्पेस फील्ड के तो 11 प्रॉपर्टीज होते हैं वो तो हमने पढ़ ली। अब वेक्टर स्पेस होने के लिए भी उसको नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर ही वेक्टर स्पेस डिफाइन होगा, और उसके ऊपर भी ये 10 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई कर जाए तो वो सेट हमारा जो है वेक्टर स्पेस बनता है। वेक्टर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अंडर जो नॉन एम्प्टी सेट मैंने V लिया है वेक्टर स्पेस होने के लिए सबसे पहले वो फर्स्ट एक्सियम है कि वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बनाता हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होगा, मतलब जो अबिलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज अभी मैंने बताई थी वो सारी इसके अंदर सेटिस्फाई कर जाए। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, मतलब तमाम। अच्छा ये बात आप याद रखें, जो फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं उसे हम स्केलर्स कहेंगे, और सेट V के जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम वेक्टर्स कहेंगे। फील्ड के एलिमेंट्स स्केलर्स हैं, और तमाम स्केलर जो F से बिलोंग करते हैं, और F से क्या अब बात ये कह दें तमाम स्केलर्स और तमाम वेक्टर्स ऐसे कह दें, या फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू F एंड V बिलोंग्स टू V, उन तमाम एलिमेंट्स के लिए ये एक्सियम सेटिस्फाई कर जाए। मोस्टली ये एक्सियम भी फेल हो जाता है, और किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हम सेकंड एक्सियम को ही चेक करते हैं। मोस्टली यही फेल हो जाता है। अगर ये फेल हो जाए, कोई एक भी एक्सियम फेल हो जाए तो हम कह देते हैं कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, लेकिन मोस्टली यही फेल हो जाता है। हम इसी को ही चेक करते हैं और इसी से हम बता देते हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सेकंड एक्सियम सेटिस्फाई नहीं होता, वो सेट जो मेरा वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। तमाम स्केलर्स और तमाम वेक्टर्स के लिए उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। ऑब्वियसली ये स्केलर एलिमेंट है और ये वेक्टर है, और किसी वेक्टर के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाए तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही सेटिस्फाई नहीं करती। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो मतलब उन दोनों का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा वो किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट V से। F से बिलोंग नहीं करवाना सेट, क्योंकि वेक्टर है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से भी एक वेक्टर ही बनेगा, और वो वेक्टर जो है वो वेक्टर से ही बिलोंग करेगा। अगर वो V से बिलोंग करता है तो फिर उस सेट, ये सेकंड एक्सियम था कि F क्रॉस V, आप ये मैपिंग बताई गई है F क्रॉस V टू जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेट V के ही एलिमेंट्स होंगे, ये सेकंड एक्सियम था। और थर्ड है कि A इंटू यू प्लस V, ये U एंड V मैं वेक्टर्स के लिए ले रही हूँ, A B C मैं स्केलर्स के लिए ले रही हूँ।
u प्लस वी, इन दोनों वैक्टर्स को ऐड करें। वैक्टर्स कैसे ऐड होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, वैक्टर्स की एडिशन क्या होती है, सारा मैं लीनियर अलजेब्रा के फर्स्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ। सारा कुछ आप उधर से जाके देख सकते हैं, या उसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, उधर से देख लें। दो वैक्टर्स को ऐड करके फिर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएं, या पहले दोनों को स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के फिर उनको ऐड करें, मतलब ये जो स्केलर अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ एंड यू वी बिलोंग्स टू वी, तमाम एलिमेंट्स करके ये एक्सियम सेटिस्फाई करता है। तो ये थर्ड एक्सियम हो गया वेक्टर स्पेस के लिए। फोर्थ एक्सियम क्या है, दोनों स्केलर्स को पहले ऐड कर लो, फिर उसे वेक्टर वी से स्केलर मल्टीप्लिकेशन उससे करवाएं, या फिर वी को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वी प्लस बी वी कर लें। फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ एंड वी बिलोंग्स टू वी के लिए ये फोर एक्सियम भी सेटिस्फाई होना चाहिए। दो स्केलर्स को अगर मल्टीप्लाई कर लें फिर वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं, या एक स्केलर को मल्टीप्लाई करवा लें पहले, बाद में दूसरे स्केलर के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाएं, वो इक्वल आना चाहिए। ये फिफ्थ एक्सियम हो गया। नेक्स्ट सिक्स क्या है, वन इन डॉट वी, ये भी स्केलर है वन, हालांकि यहाँ भी स्केलर्स एक स्केलर के लिए था कि ऐड दो वैक्टर्स को ऐड कर फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएं। मतलब ये जो प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये 5 प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट जो अगली 5 जा रही हैं वो ये 10 प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर स्पेस के लिए, 5 प्रॉपर्टीज तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और बिलियन ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट जो 5 हैं वो सारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है, स्केलर से मल्टीप्लाई करवाया जाए, कभी वैक्टर्स को ऐड करके स्केलर से मल्टीप्लाई करवा लें, पहले स्केलर्स को ऐड करके फिर वैक्टर से मल्टीप्लाई करवा लें, या स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके फिर वैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं, या वन डॉट वी। हालांकि इसका यहाँ भी तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही है, वन बिलोंग्स टू एफ, यहाँ वन जो है वो एलिमेंट है एफ का, वन से बिलोंग एफ से सेट एफ से बिलोंग करता है, ये भी स्केलर ही है। स्केलर के साथ वी करें तो वेक्टर वी वापस वही वेक्टर आ जाए, और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वन इसकी। फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी, तमाम एलिमेंट्स को जब वन से मल्टीप्लाई करवाएं तो वेक्टर वो सेम रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। फील्ड एंड मैंने फील्ड के लिए बताया था, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी वो एक ग्रुप होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वन, और वन भी इसके अंदर होल्ड करना चाहिए, और वो ये वन वेक्टर्स को जब वन से मल्टीप्लाई करें वेक्टर सेम रहना चाहिए। कुछ ऐसा क्राइटेरिया आ जाता है जिसमें ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, इसलिए उन्होंने इसको स्पेसिफाई कर दे कि वन से मल्टीप्लाई करें वापस वही वेक्टर आ जाए। तो ये मेरे वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टीज थी, 5 ये और 5 स्केलर मल्टीप्लिकेशन बेस्ड प्रॉपर्टीज थी, और फील्ड के लिए 11 प्रॉपर्टीज थी, वो हमने सारी डिस्कस की। और अब एग्जांपल्स भी करते हैं वेक्टर स्पेस की। इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब इस्तेमाल की जा रही हैं, वो सारी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही होती हैं वो सारी डिस्कस करते हैं। साथ साथ अब इंटरव्यू की तैयारी भी हो रही है, साथ साथ वो भी करते हैं, डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इस वेक्टर स्पेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिक एग्जांपल्स या जो फेमस एग्जांपल्स हैं जो ली जाती हैं अक्सर एग्जाम से, उन एग्जांपल्स की हेल्प से हम वेक्टर स्पेस को अंडरस्टैंड करते हैं। सेट ऑफ वेक्टर जो मैंने लिया यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स लिया, और फील्ड मैंने ली रैशनल नंबर्स की फील्ड। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स मैं फील्ड सेट लिया, और सेट ऑफ वेक्टर्स को मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स। अब मैंने चेक करना है कि क्या ये मेरा वेक्टर स्पेस, ये सेट वी मेरा वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं। सबसे पहले तो अंडर एडिशन ये बिलियन ग्रुप होना चाहिए सेट वी को, तो आपको पता है ये सेट ऑफ इंटीजर जो होता है अंडर एडिशन ये बिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। और नेक्स्ट मैंने अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है वेक्टर स्पेस की वो मैंने देखनी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक स्केलर लिया मैंने फील्ड से 1/2 रैशनल नंबर्स, फील्ड से मैंने एक एलिमेंट लिया और एक एलिमेंट लिया मैंने वी से 3 लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो वापस वी में ही बिलोंग करना चाहिए। लेकिन आप देखें कि जब मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की और तो 3/2 आता है जो सेट वी से बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू वी, क्योंकि वी मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स में रैशनल्स नहीं होते, तो ये 3/2 रैशनल नंबर बनता है जो सेट वी से बिलोंग नहीं करता। यहाँ सेकंड एक्सियम ही फेल हो गया, जो मैं बार बार कह रही थी कि सेकंड एक्सियम ही मोस्टली फेल हो जाता है। वैसे यहाँ भी वैसा ही हुआ कि रैशनल नंबर्स यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेकंड एक्सियम यहाँ फेल हो जाता है, और यहाँ से फिर हम कह सकते हैं बाकी एक्सियम सेटिस्फाई करवाने की या चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ वी मैंने जो लिया सेट ऑफ इंटीजर्स है, अगर मैं फील्ड ओवर फील्ड रैशनल नंबर्स लेती हूँ तो ये मेरा जो सेट वी है ये वेक्टर स्पेस नहीं बनता। सेकंड एक्सियम फेल, दैट मीन्स क्यू क्रॉस जी जब करेंगे सेट जी में आंसर नहीं आता। सेट ऑफ इंटीजर्स ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट अ वेक्टर स्पेस।
आपको वैसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे एक ऐसे एग्जांपल्स दें जो वेक्टर स्पेस नहीं बनाती, तो आप इजीली ये एग्जांपल दे सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर फील्ड आप रैशनल नंबर्स की लें तो ये मेरा जो सेट है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। इस तरह मैंने और एग्जांपल लिए, सेट ऑफ इंटीजर्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, सेट ऑफ इंटीजर्स ओवर द फील्ड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये भी फील्ड नहीं बनाता। और भी एग्जांपल्स हैं, लाजमी नहीं कि ये की एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स है जो वेक्टर स्पेस नहीं बनाती। सेट ऑफ इंटीजर्स ओवर द फील्ड ऑफ क्यू स्क्वायर रूट 2 ऐसे सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं क्यू स्क्वायर रूट 2 है। क्यू जो रैशनल नंबर्स हैं और रूट 2 की फॉर्म में जो मेरे पास एलिमेंट्स का एक सेट है वो फील्ड है। और अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स भी लूँ और फील्ड अगर ये लूँ तो ये भी मेरा वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। ये चार एग्जांपल्स हो गई वेक्टर स्पेस जो नहीं बनती। पॉइंट टू बी नोटेड दैट ये वेक्टर स्पेस नहीं बनती। अब यहाँ से मैं कह सकती हूँ कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर मेरा जो फील्ड है वो सबसेट हो जाए वी का, फील्ड अगर सबसेट हो जाए वी का तो वो वेक्टर स्पेस बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। फील्ड अगर कंटेन कर जाए सेट वी में तो वेक्टर स्पेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अगर वी एफ जो है वो सबसेट हो वी का। और दूसरी ऑब्जर्वेशन यहाँ से ये निकलती है कि अगर वी सबसेट हो वी का, मतलब पूरा जो सेट वी, हमने जिस सेट को वी लिया है, अगर वो सबसेट बन जाए एफ का तो वो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनती। ये देखो सेट ऑफ ये जी जो है वो सबसेट है, सी कम्प्लेक्स नंबर्स में भी कंटेन करता है, और सेट ऑफ जी जो वो रियल्स में भी कंटेन करता है। ये सबसेट है रियल्स का, ये सबसेट है कम्प्लेक्स का, यहाँ भी ये सबसेट बनता है। पहले यही चेक कर लेना, कोई भी ये सेकंड एक्सियम सेटिस्फाई ये भी नहीं करता, लेकिन आप अगर यहीं से देख लें कि या ये अगर इसमें कंटेन करता है तो ये वेक्टर स्पेस कभी नहीं बनेगा। मतलब ये अगर सुपर सेट, अगर फील्ड सुपर सेट बन जाए तो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। यहीं से आप देख के बता सकते हैं। और भी एग्जांपल्स करते हैं इसकी। अब मैंने वो एग्जांपल सारी ली हैं जो वेक्टर स्पेस बनाती हैं। सेट ऑफ क्यू ओवर क्यू ले लें, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है क्यू ओवर क्यू ले लें। क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ये आपने वी लिया, और सेट ऑफ रैशनल जो फील्ड का जो सेट लिया वो भी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ही लिया, तो सेट इटसेल्फ भी, वो फील्ड इटसेल्फ भी मतलब वेक्टर स्पेस बनाती है। आर ओवर आर ले लें, फील्ड भी वो ले लें, और सेट वी भी वही सेट ले लें, तो आर आपका फील्ड भी है और ये आर आपका वेक्टर स्पेस भी बन जाएगा। आर ओवर क्यू ले लें तो ये भी वेक्टर स्पेस बनता है, आर लार्जेस्ट सेट है और ये स्मॉल है, तो ये मतलब ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कंटेन करते हैं, सेट वी में जो आर है उसमें कंटेन करते हैं, ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है। सी ओवर आर कम्प्लेक्स नंबर्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। सी ओवर सी ले लें, क्यू ओवर क्यू लिया, आर ओवर आर, सी ओवर सी, क्यू रूट 2 ओवर क्यू रूट 2 फील्ड ऑफ क्यू रूट 2, या क्यू रूट 3 ओवर क्यू रूट 3। ये देखिए मैं सेम सेट जो वी लिया वही मैंने फील्ड लिया, वो एलिमेंट्स वो सेट भी मेरे एक वेक्टर स्पेस बना रहे हैं। नेक्स्ट सी ओवर आर कर लें, सी ओवर सी कर लें, सी ओवर क्यू कर लें, क्यू रूट 2 क्यू ओवर क्यू रूट 2, क्यू रूट 2 ओवर क्यू रूट 3 ओवर क्यू रूट 3। ये मैट्रिसेस का मैंने एक सेट लिया। ये 9 एग्जांपल्स दी मैंने वेक्टर स्पेस की। नेक्स्ट मैंने मैट्रिसेस की एग्जांपल्स ली। ये डिफरेंट है सेट, ऐसा सेट है जिसके तमाम जो एलिमेंट्स है वो मैट्रिसेस फॉर्म में है, और मैट्रिसेस है एन क्रॉस एम की ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, जिसके जो एलिमेंट्स एक रियल सेट से लिए गए हैं, रियल नंबर्स हैं। और ये जो मैट्रिसेस हैं अगर मैं इनको वी लूँ ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ये भी एक मेरी वेक्टर स्पेस बनाती हैं। ये एग्जांपल है वेक्टर स्पेस की, ये 10 एग्जांपल्स हो गई। नेक्स्ट इफ एफ इज अ फील्ड दैट एफ ओवर एफ इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस, तो फील्ड इटसेल्फ भी एक वेक्टर स्पेस बनाती है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी यहाँ पे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो क्यू आर सी, जब मैंने फील्ड की डेफिनेशन करवाई थी उसमें बताया था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स रियल्स ये मेरी फील्ड बनाती हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स भी फील्ड बनाती है, लेकिन ये वेक्टर स्पेस भी बनाती हैं और इटसेल्फ ये वेक्टर्स बनती हैं कि क्यू ओवर क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस है। और आर ओवर आर भी वेक्टर स्पेस है, सी ओवर सी भी एक वेक्टर स्पेस बनती है। क्यू रूट 2 इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ये भी फील्ड और वेक्टर स्पेस दोनों बनाते हैं, ये भी फील्ड एंड वेक्टर स्पेस बनाते हैं। ये फील्ड और ये एक फील्ड भी बनता है और इटसेल्फ के ऊपर ये वेक्टर स्पेस भी बनता है। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज एक रियल नंबर्स हैं ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाती हैं। और नेक्स्ट स्पेशल केस मैंने लिया एक एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस आर एन जिसमें एन टपल्स हैं, वो भी एक वेक्टर स्पेस बनाती है। और उस वेक्टर स्पेस का एक स्पेशल केस है कि वो यूक्लिडियन स्पेस कहलाती है। V is equal to Rn over the field of real numbers. Usually write vectors in Rn in the form of row vectors. इसमें जो vectors लिखे जाएंगे सेट ऑफ जो Rn मैंने लिया है, इसमें जो वेक्टर्स लिखे जाएंगे वो रो फॉर्म में लिखे जाते हैं।
इन द फॉर्म ऑफ रो वेक्टर्स इफ x बिलोंग्स टू, अगर मैं Rn से एक एलिमेंट x लूँ तो इसमें x के जो x बराबर होगा x1 x2, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इस रो फॉर्म में लिखे जाएंगे। इसके जो एलिमेंट्स है रो फॉर्म में x1 x2 अप टू सो ऑन xn होगा। अगर एक एलिमेंट लिया तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, वेयर x1 x2 अप टू सो ऑन xn ये सारे बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि फील्ड यहाँ मैंने रियल नंबर्स के लिए। एक स्पेशल केस है यूक्लिडियन स्पेस का, R2 ले लें, R3 ले लें, उसके लिए भी ये यूक्लिडियन स्पेस स्पेशल स्पेस बनती है सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। इसी तरह पी ऑफ एक्स ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। इसमें कोई भी फील्ड ले लें, आपके पास एलिमेंट्स हैं, पोलिनोमियल्स हैं, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाती है। पी एन ऑफ एक्स ऑफ डिग्री, यहाँ एक फिक्स डिग्री है। पी ऑफ एन ऑफ एक्स ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू एन, यहाँ एन मैंने फिक्स नहीं किया था, कोई भी पोलिनोमियल्स हैं ओवर कोई भी फील्ड आप ले लें तो ये आर पोलिनोमियल्स भी वेक्टर स्पेस बनाती है। यहाँ मैंने डिग्री फिक्स कर दी, डिग्री लेस देन इक्वल टू एन, और एन फिक्स एफ को, यहाँ कोई भी फील्ड आप ले लें, रियल्स, कम्प्लेक्स, रैशनल्स, तो सेट ऑफ पोलिनोमियल्स भी एक वेक्टर स्पेस बनाती है। यहाँ डिग्री इसकी फिक्स करें, डिग्री फिक्स ना करें तो भी ये वेक्टर स्पेस बनती है। नॉन एम्प्टी सेट एक्स लिया और एफ एक्स टू आर, जिसमें एक मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ 11 12 और ये 13। एक मैं ऐसा सेट एक्स लिया जिसमें जो है एलिमेंट्स वो फंक्शन फॉर्म में है। किस तरह फंक्शन है कि एक्स टू आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और वो सेट ऑफ आर के साथ मैप कर रहा है, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स विद कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की कंपोजिशन ही होती है, फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ ऑपरेट होता है, वो फंक्शंस की कंपोजिशन कहलाती है। और इसमें जो कंपोजिशन किस तरह से है, दो फंक्शन को कैसे ऐड करेंगे, एफ ऑफ प्लस जी ऑफ एक्स के कंपोजिशन उन्होंने डिफाइन कर दी कि दो फंक्शन को आपने ऐड करना है तो इस तरह से ऐड करना है। और अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है फंक्शन के साथ तो वो इस तरह से अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स, अल्फा स्केलर है, फील्ड से बिलोंग करता है यहाँ पे, और अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों डिफाइन कर दिए। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से एक ऐसा एक ऐसा सेट ए है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो फंक्शंस हैं, तो ऐसा सेट भी मेरा वेक्टर स्पेस बनाता है। और इसमें जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइंड है। और पोलिनोमियल्स है फिक्स डिग्री की है विद जीरो पोलिनोमियल इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाती है ओवर एनी फील्ड एफ। पी ऑफ एक्स ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, तो ये जो फिक्स डिग्री की होगी ये सब स्पेस बन जाती है पी ऑफ एक्स। ये हम आगे सब स्पेस की डेफिनेशन करेंगे तो उसमें ये चीज़ पढ़ेंगे, जो फिक्स डिग्री की होती है वो सब स्पेस बन जाती है। जिस तरह हम ग्रुप और सब ग्रुप पढ़ते हैं इसी तरह वेक्टर स्पेस की भी एक सबसेट जो होता है और सब स्पेस बन जाता है, वो हम डेफिनेशन करते हैं आगे इंशाल्लाह। ये कुछ बेसिक्स से थ्योरम्स हैं, विदाउट प्रूफ हम इसको करेंगे। लेट वी बी ए वेक्टर से ओवर अ फील्ड एफ है और वी हमारे पास वेक्टर स्पेस है। देन a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f। तमाम स्केलर्स को जब जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो वेक्टर ही आता है। नेक्स्ट जीरो इंटू वी, अब स्केलर से बिलोंग करवा लें v से, तो वापस अब जब स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है वो ऑब्वियसली आपको जीरो एज अ स्केलर ही मिलेगा, v बिलोंग्स टू v एंड यहाँ पे जीरो बिलोंग्स टू f है। और यहाँ जो जीरो वेक्टर है जो बिलोंग करता है v से। नेगेटिव ऑफ a करें और किसी नेगेटिव स्केलर के साथ जब इसके वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, या फिर वेक्टर को नेगेटिव ले लो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू वो नेगेटिव दिए, ये इक्वली होती हैं तीनों बातें। या फिर कर लेंगे इफ ए भी इज इक्वल टू जीरो, अगर किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रही है या फिर या तो स्केलर जीरो होगा या वेक्टर जीरो होगा। फॉर ऑल स्केलर्स एंड फॉर ऑल वेक्टर्स के लिए अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन जीरो है इसका मतलब या तो स्केलर जीरो है या फिर वो जीरो वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की गई है। फिफ्थ थ्योरम है इसका, वेक्टर्स का डिफरेंस ले लें फिर इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएं और या अंदर वेक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये इक्वल रहता है ए यू माइनस ए वी फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, तमाम स्केलर्स के लिए ये कंडीशन। ये बेसिक से थ्योरम्स थे कुछ। इस तरह हमने ग्रुप थ्योरी में एक सब ग्रुप पढ़ा था कि एक सब ग्रुप क्या होता है कि एक ग्रुप का ही एक सबसेट ले, सबसेट पे भी अगर तमाम ग्रुप वाली कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो जाती हैं विद द सेम ऑपरेशन एज डिफाइंड इन ग्रुप देन दैट सबसेट इज कॉल्ड अ सब ग्रुप। सेम एज इट इज इसमें भी ऐसा ही है कि एक सबसेट ले वेक्टर स्पेस का, अगर सबसेट इटसेल्फ वेक्टर स्पेस बनाता है मतलब वेक्टर स्पेस की जो 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो ओवर द सेम फील्ड जो हमारी वेक्टर स्पेस में फील्ड है वही अगर सबसेट की फील्ड भी वही ले, उस पर भी वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करवाते हैं हो जाती हैं तो उस सबसेट को कहेंगे वो सब स्पेस बन जाता है। यही बात मैंने लफ्जों में लिखी है कि नॉन एम्प्टी सेट ले, नॉन एम्प्टी सेट a non-empty subset W of a vector space V over a field F is said to be a subspace of V if W itself is a vector space over F over same field के जिस vector space और subspace की field same होनी चाहिए। Point to be noted that
अंडर सेम ऑपरेशन एज डिफाइंड इन वी, ऑपरेशन भी वही होना चाहिए और फील्ड भी सेम होनी चाहिए, और वो सबसेट है वी का, तो वो सबसेट बनाए सब स्पेस बनाएगा विद सेम ऑपरेशन विद ओवर द फील्ड ऑफ एफ। रिमार्क्स क्या है, एवरी वेक्टर स्पेस वी हैज टू सब, हर वेक्टर स्पेस की कम से कम दो सब स्पेसिस तो होती हैं वेक्टर स्पेस की। जिस तरह हमने ट्रिवियल सब ग्रुप नॉन ट्रिवियल पढ़ा था, इसी तरह सब स्पेस में भी ट्रिवियल सब स्पेस है, नॉन ट्रिवियल सब स्पेस है, और वी इटसेल्फ एंड द सेट जीरो वेक्टर कंटेन्स दीज आर कॉल्ड द ट्रिवियल सब स्पेस, और ऐसी सब स्पेसिस का हम कहेंगे वो ट्रिवियल सब स्पेसिस है, वी इटसेल्फ एंड द जीरो वेक्टर। एनी अदर सब, इनके अलावा जो सब स्पेसिस होती हैं वो सारी नॉन ट्रिवियल सब स्पेसिस कहलाती हैं। V itself and zero set zero vector contains set consisting of zero vector only are called the trivial, and all other subspaces of V is called non। अगर कोई और भी सबसेट अगर लेते हैं जिसमें V itself and zero के अलावा कोई और भी अगर आप सेट ले, वो भी अगर सबस्पेस बनता है तो उसको कहेंगे वो नॉन ट्रिवियल सबस्पेस है सेट V का। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का कॉन्सेप्ट हो गया, सब स्पेस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। यहाँ मैंने स्पेस ली पी एन एफ एक्स, जिस तरह मैंने पीछे एग्जांपल बताई थी वेक्टर्स की, पोलिनोमियल्स की और फिक्स्ड एन की लेके। स्पेस पी ऑफ एन एफ एक्स ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू एन टुगेदर विद जीरो पोलिनोमियल इज अ सब स्पेस ऑफ स्पेस पी ऑफ एक्स। ये सब स्पेस है पी ऑफ एक्स की ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स की, जहाँ डिग्री फिक्स कर दें तो वो सब स्पेस बन जाती है P of x of all polynomials की। Another example of vector subspace let V be a Euclidean space R cube, मैंने R cube Euclidean space ली with 3 tuples के साथ। Then set W consisting of those vectors whose third coordinate 0, मैंने एक सबसेट लिया R3 का जिसका जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो 0 है, एक ऐसा सेट लिया मैंने। XY belongs to R is a subspace, तो ये सबसेट है XY 0 जिसका थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है, ये सबसेट है और ये सबस्पेस भी है यूक्लिडियन स्पेस R3 की। ये एग्जांपल्स हैं सबस्पेसिस की। इस वीडियो में हमने कवर किया फील्ड वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के साथ, और फिर हमने सबस्पेस के बारे में पढ़ा, सबस्पेस विद एग्जांपल्स के साथ हमने सारा कवर किया। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी है तो लाजमी पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर। इंशाल्लाह आप कंटिन्यू करेंगे वेक्टर स्पेस कंप्लीट, और हम पीपीएससी जो पेपर हुआ 25 अक्टूबर को वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वाचिंग।